स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से जो पार्ट 2 हमने करना है उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। और पार्ट 1 के अंदर हमने आपको जो भी फॉर्मूलाज या जो मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वो हमने बताए थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो खुद कहाँ से ड्राइव होकर आया उसका जिक्र भी हमने पार्ट 1 में कर चुके हैं। और उसका जो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे पार्ट 1 का, तो आप उसको पार्ट 1 को देखेंगे तो पार्ट 2 इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। क्योंकि हमने सिर्फ आपको सवाल सोल्व नहीं करवाना है, इसके पीछे जो एक पूरी थ्योरी होती है, पूरा इसका जो हिस्ट्री होती है वो समझानी होती है। तो हमने एक इक्वेशन ली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जो ली थी पिछले पार्ट के अंदर, उसी को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको नजर आ रहा है ऊपर। अब यहाँ पर आपको जो है वो सिलेक्शन करनी होती है, ए कौन सा है, यानी वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, वैल्यू ऑफ बी क्या होगी और वैल्यू ऑफ सी क्या होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर मैं कंपेयर करवाऊं यहाँ पर जनरल इक्वेशन रखूंगा मैं, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं। तो उस स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि कंपेयर करवा देना। तो एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है ए है, तो यानी ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 2 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर x से पहले क्या है b एंड यहाँ x से पहले क्या है 3, सो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 3। एंड देन c जो है वो एज अ कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है -4, सो c की वैल्यू क्या हो गई -4। सो अब फॉर्मूले में पुट करते हैं a की c की जगह ताकि हम x फाइंड कर सकें। सो x इज इक्वल टू -b, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है माइनस, तो वो लगा दें माइनस एंड देन b की वैल्यू क्या है 3। उसके बाद फिर प्लस एंड माइनस, देन एक बड़ा सा स्क्वायर रूट एंड b की वैल्यू क्या है आपके पास 3 स्क्वायर। ठीक है, देन माइनस फिर 4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 2 है। ठीक है, c की वैल्यू है आपके पास -4 एंड अपॉन में 2a, a मतलब 2 क्योंकि a की वैल्यू है 2। So x is equal to -3 plus -3 स्क्वायर होता है 9, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 8 एंड 8 मल्टीप्लाई 4 होता है 32 अपॉन 2 टू द 4। सो x इज इक्वल टू -3 प्लस √41 अपॉन 4। सो स्टूडेंट्स ये है इसका आंसर जो कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व किया। और यही आंसर आपका जो है कंप्लीटिंग मेथड से भी आ जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि हमने बताया 3 मेथड होते हैं, तो देखिए इस मेथड को आप यानी इस इक्वेशन को जो है फैक्टर नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस इक्वेशन के यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों वजूद में आया, तो उसकी वजह क्या थी कि जिन इक्वेशन के हम फैक्टर नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल फैक्टर लगते हैं, तो आपके फैक्टर के जिनकी इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो पा रहे, तो आप उसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मतलब अब इसमें ये फिक्स बात नहीं है कि जो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रही उसी को आप सॉल्व करेंगे। आप किसी भी इक्वेशन को, क्योंकि फार्मूला तो सामने आ गया है, तो आप किसी भी इक्वेशन को आप बाय फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं। ये थी एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं ना। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक सवाल ले लिया हमने कि हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, और वही बात कि जनरल इक्वेशन से कंपेयर करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं आप। तो जनरल इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a x स्क्वायर से पहले यहाँ a है, वहां x स्क्वायर से पहले कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वहां है 1 का नंबर। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 1 एंड b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 एंड c की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3। ठीक है, a b c की जब वैल्यू मिल गई है आपको और आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह पर -3 अपॉन 2a यानी 2 1 जा। ठीक है, अब x की वैल्यू यानी फॉर्मूले में मुताबिक आप a b c को पुट कर चुके हैं, तो x इज इक्वल टू -2
प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 टाइम इज 4 3 टाइम इज 12 अपॉन 2 1 2. Then x is equal to minus 2 plus minus under root 16 upon 2, and then x is equal to minus 2 plus minus under root 16 होता है 4 upon 2. Then x is equal to minus 2 plus 4 upon 2, minus 2 minus 4 upon 2. So 4 minus 2 is 2 over 2, and minus 2 and minus 4 is minus 6. So first value is 2 over 2, and the second value is minus 6 over 2, 6 over 2. So cancel कर सकते हैं 2 के टेबल से इसको, 2 1 time and 2 3 time. So here is the answer is 1, 3. This is the order pair of this answer. होप आपको समझ में आई होगी. दो इक्वेशन, दो एग्जाम्पल्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से करी, क्वाड्रेटिक फार्मूला को समझा, और यही इसके अलावा भी आपका कोई क्वाड्रेटिक फार्मूले का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई आपके पास है जिसके फैक्टर निकल सकते हैं लेकिन आपको निकालना नहीं आ रहा है, या फैक्टर नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले सॉल्व हो सकती है लेकिन आपको नहीं करना आ रही, तो आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.